हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर। और आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 और उसका नाम है सिलेंडर। तो सबसे पहले हम सिलेंडर की डेफिनेशन देखते हैं, आखिरकार सिलेंडर होता क्या है। अ सिलेंडर इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ मूविंग स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन एंड satisfies one more condition, that is it may intersect a fixed curve or touch a given surface or moving line is at constant distance from the fixed line। ठीक है, तो बच्चों सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर एक सरफेस होता है। सिलेंडर एक सरफेस होता है जो मूविंग स्ट्रेट लाइन जनरेट करती है। जी, जो मूविंग स्ट्रेट लाइन जनरेट करते हो, जो मूविंग स्ट्रेट लाइन है वो एक फिक्स लाइन के पैरेलल होती है और वो एक या एक से ज़्यादा कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, सिलेंडर एक सरफेस होता है जो कि एक मूविंग स्ट्रेट लाइन जनरेट करती है और वो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक फिक्स लाइन के पैरेलल होती है और एक या एक से ज़्यादा कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। डैट इज़ इट में इंटरसेक्ट फिक्स्ड, और फिर वो जो मोर कंडीशंस है वो ये हो सकती है कि वो एक फिक्स्ड कर्व को इंटरसेक्ट करे और टच गिवन सरफेस को टच करे या फिर मूविंग लाइन को टच करे इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन। जो वो मूविंग स्ट्रेट लाइन है वो फिक्स्ड लाइन से हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। जो मूविंग स्ट्रेट लाइन है उसे हम कहते हैं जनरेटर ऑफ द सिलेंडर और जो फिक्स्ड कर्व है उसे हम बोलेंगे गाइडिंग कर्व ऑफ द सिलेंडर। आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिक सिलेंडर। A cylinder whose equation is of the second degree in XYZ is called quadric cylinder. We shall henceforth by dealing only with quadric cylinders. Quadric cylinder वो होते हैं जिसमें XYZ की सेकेंड डिग्री मिलती है आपको। अब आपका नेक्स्ट आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर whose generators are parallel to given line and base is a given conic। ठीक है, आपको अब सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है जिसमें जो जनरेटर्स है वो एक गिवन लाइन के पैरेलल होती हैं और जो बेस है वो क्या है, कॉनिक है। To find the equation of the cylinder whose generators are parallel to the line x by l is equal to y by m is equal to z by n and base is conic, और जो बेस है वो कॉनिक है। कॉनिक की इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। ठीक है, द इक्वेशंस ऑफ द गिवन लाइन आर, जो गिवन लाइन की इक्वेशन है वो है आपकी एक्स बाई एल इज इक्वल टू y by m is equal to z by n and the base, और जो बेस आपकी कॉनिक है और कॉनिक की इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 कॉमा z इज इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। लेट x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर विच इज़ पैरेलल टू 1। अब हमने क्या किया है, जो आपका जनरेटर है जनरेटर 1 के पैरेलल है उसके ऊपर हमने पॉइंट लिया है x1 y1 -1 x1 y1 z1। देन द इक्वेशन ऑफ द जनरेटर की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, देखो जो जनरेटर है वो इस लाइन के पैरेलल, तो दोनों की जो डायरेक्शन को साइंस है वो दोनों सेम होंगे, इसलिए एल एम एन और एल एम एन क्या है हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया। तो इस जनरेटर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। दिस जनरेटर मीट्स द प्लेन z इज इक्वल टू 0, और जो ये जनरेटर है ये प्लेन को z इज इक्वल टू 0 पे मीट करता है। वेयर, जिसमें हमने एक जनरेटर की इक्वेशन में z इज इक्वल टू z को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो हमें ये मिल गया x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू माइनस जेड वन अपॉन एन। तो यहाँ पे x हम अगर फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे तो उनको सॉल्व करने के बाद आपके पास x की इक्वेशन आ जाएगी, x इज इक्वल टू x1 माइनस एल अपॉन एन इंटू जेड वन एंड y इज इक्वल टू y1 माइनस एम अपॉन जेड इंटू जेड वन। ठीक है, और जो ये पॉइंट है वो कॉनिक के ऊपर लाई करता है। क्लास जो जनरेटर है वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो जो जनरेटर है वो कॉनिक को टच करेगा, मीट करेगा, तो फिर जो ये
पॉइंट जनरेटर का पॉइंट है वो कॉनिक को भी सेटिस्फाई करेगा, इस वाले कॉनिक को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे उस वाले कॉनिक में एक्स वाई जेड की जेड इज इक्वल टू 0 की यहाँ पे हमने क्या कर दी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ पुट कर दी। तो इसमें पुट करने के बाद ये इक्वेशन आई है। फिर हमें क्या निकालना है, जनरेटर का लोकस निकालना है। वो जनरेटर का लोकस क्या होता है, सिलेंडर। तो हमने x1 y1 z1 जो कि पर्टिकुलर पॉइंट था जनरेटर का, अब उस लोकस निकालने के लिए हमने उसे एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर दिया। तो जो ऊपर वाली ये वाली कंडीशन है, हमने इसमें x1 y1 z1 की जगह एक्स वाई जेड को पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, a इंटू एन एक्स माइनस एल जेड का होल स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2h इंटू एन एक्स माइनस एल जेड इंटू एन वाई माइनस एम जेड प्लस b इंटू एन वाई माइनस एम जेड का होल स्क्वायर प्लस 2gn ब्रैकेट ओपन एन एक्स माइनस एल जेड प्लस 2fn ब्रैकेट एन वाई माइनस एम जेड प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्या है, जो कि सिलेंडर की हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। हम करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। Find the equation to the cylinder whose generators are parallel to the line x upon 1 is equal to minus y upon 2 is equal to z upon 3 and whose guiding curve is the ellipse x square plus 2y square is equal to 1 z is equal to 3। ठीक है, अब हमें सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है जो जिसके जनरेटर्स इस लाइन के पैरेलल हैं और जो गाइडिंग कर्व है वो क्या आपके पास एलिप्स है। द गिवन लाइन इज, जो हमारे पास गिवन लाइन है वो क्या है, एक्स अपॉन एन इज एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू जेड अपॉन 3 और जो कॉनिक है वो है ये। तो हमने लाइन की इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया, कॉनिक की इक्वेशन को 2 का नाम दे दिया। अगर x1 y1 z1 जनरेटर का पॉइंट है जो कि क्या है 1 के पैरेलल है, जनरेटर की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन 3। इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब जो जनरेटर है वो जो गाइडिंग कर्व को तो टच करेगा ही करेगा, तो फिर वो z इज इक्वल टू 3 के ऊपर इसको मीट करता है। तो हम क्या करेंगे, z की जगह 3 पुट करेंगे। अब z की तरह 3 पुट करने के बाद हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड और थर्ड से y की वैल्यू निकालेंगे और जो x y की वैल्यू है वो कॉनिक जो बेस कॉनिक है मीन्स एलिप्स है उसके ऊपर तो लाई करेगी ही करेगी क्योंकि जनरेटर गाइडिंग कर्व को टच करता है। ठीक है, तो हम ये वाली जो वैल्यूज़ है वो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा, इक्वेशन पुट करने के बाद आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 3x1 प्लस 3 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3y1 माइनस 6 प्लस 2z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हमने x1 y1 z1 का लोकस निकालना है। तो फिर ठीक है, अब इसका लोकस निकालने के लिए हम x1 y1 z1 जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसे क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर इसे एक्स वाई जेड में लिखने के बाद होल स्क्वायर खोलने के बाद ही आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जो क्या है, रिक्वायर्ड सिलेंडर की इक्वेशन। आपका सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है कि हमें सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है जिसका जो जनरेटर्स है वो ओ जेड के पैरेलल है एंड विच पासिस थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। मीन्स हमें यहाँ पे एक सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है जिसमें जो जनरेटर्स है वो ओ जेड के पैरेलल है और जो जनरेटर्स हैं वो किससे पास कर रहे हैं, इन दोनों के जो इक्वेशंस गिवन है उन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं। द गिवन सरफेस, जो हमारे पास गिवन सरफेसेस हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। जो जनरेटर्स हैं वो ओ जेड के पैरेलल हैं, दैट इज हेंस द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर, जो इक्वेशन ऑफ द जो जनरेटर्स हैं वो ओ जेड के पैरेलल हैं। ठीक है, तो फिर जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, जेड से
इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो हम ना फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से z को एलिमिनेट करने के बाद आपके पास मीन्स आप सेकंड इक्वेशन से z की वैल्यू निकाल के क्या फर्स्ट में पुट करोगे। तो आपने फर्स्ट एंड सेकंड में से z की वैल्यू एलिमिनेट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आई है 3x² प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है।